अऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ तरीन अहबाब, आज आपके सामने क्या आप जानते हैं कि प्लेटफॉर्म से नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का हमारा मौजू है औरत के रूप। क्या आप जानते हैं औरत के कितने रूप हैं? आम तौर पे हम सब ये जानते हैं कि औरत 4 नामों के साथ मौसूम है। औरत माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है। लेकिन हम आपको एक नए ज़ाविये से औरत का रूप दिखाना चाह रहे हैं। बानो कुसिया का नाम आपने सुना होगा, राइटर हैं, इशफाक अहमद की बीवी। उन्होंने एक नावल लिखा राजा गिद्ध। उसमें वो जो औरत की डेफिनेशन करती हैं, वो कहती हैं औरत के 4 नहीं, असूलन 2 ही रूप हैं, या औरत माँ है या रंडी। जब मैंने ये अल्फाज पढ़े तो सच्ची बात ये है कि मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई और मैं कांप सा गया, ये सोचते हुए एक तो अल्फाज में भी बाकी, और दूसरा एक औरत राइटर ऐसे अल्फाज लिख रही है, ऐसी डेफिनेशन कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि जब मैंने जज्बात को काबू में करते हुए गौर करना शुरू किया और उसकी बातों की तह में उतरने की कोशिश की, और जब इन अल्फाज का ऑपरेशन किया, माँ और रंडी के अल्फाज को ऑपरेट किया, तो पता चला, दिल ने ये आवाज़ दी कि बानो कुसिया सच कह रही हैं। औरत के हकीकतन 2 ही रूप हैं, या वो माँ है या रंडी। अब जो मैंने ऑपरेशन किया, जब फिर मैंने आपको बताना था कि उसमें से निकला क्या, मैंने क्यों तायद कर दी इतनी जल्दी। हकीकत ये है कि मैंने गौर किया कि माँ कहते किसे हैं, तो पता चला कि माँ बस डिवोशन ही डिवोशन है, बस देना चाहती है बग़ैर किसी गर्ज़ के, बग़ैर किसी मुआवजे के, बस डिवोशन। तो जो औरत डिवोशन रखती है वो माँ का मुकाम रखती है, उस हकीकत में लाशऊर में माँ का मुकाम रखती है। जब मैंने तारीख़ के झरोकों को खंगालना शुरू किया तो मुझे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का एक लक़ब मिला, उम्मे अबीहा। ये तब भी मुझे समझ नहीं आया था। जब मैंने गौर करना शुरू किया इस सिनेरियो में, जो मैंने आपको राजा गिद्ध की बानो कुसिया की डेफिनेशन बताई, तो मुझे समझ आई कि बेटी होते हुए, रसूल खुदा की बेटी होते हुए जनाब सैयदा का लक़ब उम्मे अबीहा, अपने बाप की माँ, क्यों लक़ब मिला। इसका मतलब कि वो बेटी होते हुए भी बस डिवोशन ही डिवोशन थी, अपने आप को फ़िदाकारी, कुर्बानी, जिसके नतीजे में उनको ये लक़ब हासिल हुआ। अब जब मैंने लफ्ज़ रंडी को ऑपरेट करना शुरू किया तो पता चला कि वो जिस कैफियत में भी हो, उसका मतमाए नज़र, उसका टारगेट, उसका हदफ सिर्फ ये होता है कि मैं कुछ भी मुफ्त नहीं दूंगी। जबकि माँ कुछ भी मुतालबा नहीं रखती, अपने तमाम जज्बात को, तमाम अपने ख़यालात को, अपनी मेहनतों को, अपने दिन रात के आराम को कुर्बान, बस कुर्बान, बस कुर्बान ये करती है। जबकि रंडी के मुतल्लिक़ जब गौर किया गया तो पता चला कि वो कहती है कि मैं कुछ भी मुफ्त नहीं दूंगी, ना कोई अदा, ना कोई मुस्कुराहट, कुछ भी मुफ्त नहीं दूंगी। हर चीज़ में मुझे गिव एंड टेक चाहिए, मुझे नतीजा चाहिए, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। तो मुझे सच्ची बात यह है कि जब ये हक़ाइक़ पता चले तो मेरे जज्बात ठंडे हुए और मैंने बानो कुसिया को ख़याली तौर पे एक सलूट किया कि बेशक वो एक औरत है, लेकिन उसने डेफिनेशन गलत नहीं की, ये एक हकीकत है। अल्लाह अकबर। हमारे कासम अली शाह साहब भी कहते हैं कि औरत में इतनी सलाहियतें हैं कि ये एक कॉमन से आदमी को, एक आम आदमी को सुपरमैन बना देती है, बशर्ते के डिवोशन रखती हो, बशर्ते के दूसरा पार्ट रंडी वाला किरदार ना रखती हो सोच में। तो इसी तरह रसूल खुदा की आप जानते हैं कि बहुत सारी शादियाँ थीं, तो उसमें हम नहीं पढ़ेंगे कि कितनी थी, नहीं, ज़्यादा शादियाँ थीं। लेकिन रसूल खुदा हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल खुदा आखिरी टाइम तक जनाब खदीजतुल कुबरा को इतना याद करते थे, इतना याद करते थे कि वो बीबी मैंने ज़िंदगी में देखी नहीं थी।
लेकिन गायबाना मुझे उनसे एक हसद हो गया कि आखिर इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं। अगर आप गौर करेंगे मेरी तरह तो इंशाल्लाह इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि वही डिवोशन, वही कुर्बानी कि उन्होंने अपनी दौलत कुर्बान की, अपने जज्बात कुर्बान किए, अपना सब कुछ रसूल खुदा के कदमों पे रख दिया, सिर्फ इसलिए कि इस्लाम से मोहब्बत है। किस इस्लाम से? इसी लफ्ज़ को थोड़ा सा बदल लीजिए कि वो मकासद शौहर जिनके साथ वो मुखलिस हैं, तो इसीलिए रसूल खुदा आखिरी टाइम तक उनको याद करते रहे। हत्ता के जब जनाब खदीजतुल कुबरा की आमुल हुज़्न के बाद वफ़ात होती है तो रसूल खुदा उस साल को आमुल हुज़्न के नाम से मौसूम करते हैं। पूरे साल को गम का साल करार दे दिया गया। तो ये हस्ती अगर तरक्की करती है तो कहाँ पहुँच जाती है कि वो बेटी जो बाप की बेटी है लेकिन बाप की माँ बन जाती है, उम्मे अबीहा के लक़ब से। अब आप ये कह सकते हैं कि आप उन बातों की मिसाल दे रहे हैं तारीख़ से जिनमें एक बुलंदी है, एक तकद्दुस है, एक इल्म लुदन्नी है, लेकिन मैं आपको एक आम मिसाल देता हूँ। तारीख़ में जब गौर किया, तलाश किया गया तो एक और बीबी नज़र आती हैं जिसे गौहर शाद कहा जाता है। इस बीबी ने एक मस्जिद बनाने का फ़ैसला किया और उसमें उसने एहतियात ये की कि जितने मज़दूर थे उन्हें कहा कि आपको मज़दूरी जो है वो डबल मिलेगी, लेकिन आपने ये करना है कि एक तो बावुज़ू सारा काम करना है और दूसरा फोशियात और फजूलियात में गुफ्तगू नहीं जाना, और जो जानवर आपने बारबरदारी के लिए इस्तेमाल करने हैं उन पे भी ज़्यादा वज़न नहीं डालना, उनके खाने पीने का भी ज़्यादा ख्याल रखना है। तो मलका गौहर शाद जब एक मरतबा मस्जिद का विज़िट करने आई तो वो अपने चेहरे पे नकाब डाले रखती थी, बहुत खूबसूरत औरत थी। वो हवा चलने से उसका नकाब थोड़ा सा हट गया और एक नौजवान की नज़र उस पर पड़ गई। यूं ही उसकी नज़र पड़ी, नौजवान था, दिल हार बैठा और उसके इश्क में मुब्तला हो गया। अब उसने छुट्टियां करनी शुरू कर दी, बीमार हो गया, चारपाई के साथ लग गया। उसकी माँ ने देखा कि ये बिल्कुल चारपाई के साथ लग गया और ये उठने वाला नहीं है और इसकी ज़िंदगी जो है वो मौत की तरफ इसे बहुत तेज़ी से लेके जा रही है। माँ आखिर माँ होती है, वही बात रखिएगा याद डिवोशन वाली कि माँ ने ये फैसला किया कि मलका को मैं ये सारी बात कैफियत बता दूंगी, भले इसमें मेरी अपनी जान ही क्यों ना कुर्बान हो जाए, मैं अपने बच्चे की ख्वाहिश जो है वो मलका के सामने ज़रूर रखूँगी। उसने जाके मलका से जिक्र किया कि मलका इस तरह मेरा बेटा जो है वो आपके इश्क की वजह से, आपके हुस्न की वजह से बीमार हो गया और वो चारपाई से लग गया, और जो उसकी हालत है जिस तेज़ी से वो डाउन हो रही है वो जल्द खालिक हकीकी से जा मिलेगा। मलका गौहर शाद ने पूछा कि उसका मसला क्या है। उसने कहा जी इस तरह उसकी आपके चेहरे पे नज़र पड़ी है और वो आपके इश्क में मुब्तला हो गया है। तो उसने कहा कि आपने बेजा ऐसा किया, आपको चाहिए था कि आप पहले मुझे आगाह कर देती तो मैं उसके दर्द का इलाज कर देती। मेरी वजह से किसी इंसान ने इतनी अजियत उठाई, मैं इस चीज़ को कबूल नहीं करती। हाँ, अलबत्ता उन साहब से कहिए कि मेरे हक़ महर में दो बातें हैं। पहली बात ये कि उन साहब ने 40 दिन ये जो मस्जिद हमने बनाई है इसमें उन्होंने एतकाफ़ करना है, ये मेरा हक़ महर होगा। जब वो 40 दिन एतकाफ़ कर लें तो मुझे बता दें, मैं अपने शौहर से तलाक लेके उसके साथ निकाह कर लूँगी। माँ बहुत खुश हुई, उसने जाके बेटे को बताया कि बेटा गौहर शाद ने, मलका गौहर शाद ने ये बात कही है। वो कहता अम्मा 40 दिन, ये तो 40 साल भी होते तो मैं इसके लिए हाज़िर हूँ। उसकी तबीयत में एक उम्मीद उठने की वजह से, नाउमीदी से जब इंसान उम्मीद की तरफ जाता है तो उसमें कैसी कैफियत बदलती हैं। उसकी तबीयत बेहतरी की तरफ आना शुरू हुई, वो उठा और उसने एतकाफ़ की नीयत कर ली, मस्जिद में जा बैठा। जब वो मस्जिद में जाके बैठा, और इसको कहते हैं कि जब इंसान की मायूसियों की वजह से उम्मीदों की डूबने की इंतहा होती है तो रहमत परवरदिगार की उस नुक्ते से इब्तदा होती है। अब जब उसने 40 दिन इत्काफ़ किया और इत्काफ़ के दौरान वो नमाज और कुर्ब परवरदिगार की लज्जत से आशना हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 40 दिन पूरे होने के बाद गौहर शाद की मुलाजमा ने आके कहा कि अगर आपने एतकाफ़ मुकम्मल कर लिया है 40 दिन का और आप अपने इरादे पे कायम हैं तो मुझे बताएं ताकि मैं अपने शौहर से तलाक की बात करूं और आपसे निकाह के लिए तैयार हूं। अब उस लड़के की माँ
गौहर शाह से जाके कहती है कि मेरा बेटा कह रहा है कि अब मैं आपके साथ शादी करने के लिए राज़ी नहीं हूँ। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पर कि आपने ऐसी राह सुझाई दी जिससे मुझे ये इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की मंजिल मिल गई और मुझे कुर्ब खुदा इतना हासिल हो गया कि अब मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है। अब आपने गौर किया, बेशक उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन उस एक औरत गौहरशाद शादीशुदा के उस फैसले से उसको बंदे को खुदा तक पहुंचा दिया। तो इसको कहते हैं डिवोशन और कुर्बानी। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि ये हमारी जो बहनें, बहू, बेटियां और माएँ हैं, उनसे गुजारिश है कि इन लफ्ज़ों के हकीकी माना से अंदर उतरें और अपने आप को इस मुकाम पे ले जाएं कि ये कोई मामूली बात है कि इनके पाँव के नीचे जन्नत है, ये कोई मामूली बात है। अल्लाह अकबर। लफ्ज़ माँ को समझिए। कुछ औरतें रसूल खुदा के पास गईं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और कहा कि या रसूलल्लाह, मर्दों को आपने जहाद का मुकाम दिया और इजाज़त दी और शहीद का ये मुकाम है कि उसका कतरा ज़मीन पे बाद में गिरता है और पहले वो जन्नत में सुधार जाता है, जन्नत उसकी मुश्ताक होती है और वो शहादत के बाद भी रिज़्क़ पाते हैं, तो हमें ये मंज़िलत नहीं मिली। तो रसूल खुदा ने फरमाया, जाइए और अपने शौहरों की खिदमत कीजिए, आपका यही जिहाद है और आपको वही मुकाम और मर्तबा मिलेगा जो मुजाहिद को मिलता है। आपने गौर किया? ये डिवोशन, ये अदायगी, इनको समझने की कोशिश कीजिए। दुआ है बहक़ अल्लाह ताला, बहक़ रसूल वाले रसूल, हमें इन बातों को समझने, सोचने, गौर करने और इनके अंदर उतरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खादिमुस सकलैन अल फ़ज्र अली अल शेख अल पाकिस्तानी आपसे इजाज़त चाहता है। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस सकलैन अल फ़ज्र पाइंदाबाद।